हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मिनी पिज़्ज़ा जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट होते हैं। वैसे तो पिज़्ज़ा सभी के फेवरेट होते हैं, लेकिन आप बच्चों की कोई भी पार्टीज़ में या फिर बच्चों को यूं ही कुछ खाने का मन करे तो ये मिनी पिज़्ज़ा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पे बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर तैयार होते हैं और आज मैं इसका बेस भी घर पर बनाने वाली हूँ और इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस भी। तो चलो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले उसके बेस बनाने होंगे, तो उसके लिए हम डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। आप चाहो तो मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, जो हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं वही पाउडर लेना है। और यहाँ पर मैंने 1/8 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा यानी कि 2 चुटकी जितना बेकिंग सोडा लिया है, जो हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो आधी चम्मच चीनी में डाल देती हूँ। चीनी हमारे आटे को अच्छे से फर्मेंट करेगी। और हम यहाँ पर नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो और अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप दही लिया है, तो दही को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। दही जो है वो हमारे आटे को अच्छे से फर्मेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये बेस जो है वो बिना ईस्ट के बना रहे हैं, तो उसकी वजह से दही डालना ज़रूरी है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि अब हम इसमें कितना लिक्विड डाल के इस डो को रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये थोड़ा सा ड्राई है, तो मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है करीबन 2 चम्मच जितना। तो पहले मैं 1 चम्मच जितना दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छे से वापस से मिक्स कर लेती हूँ। आप दूध की जगह पे पानी का भी यूज़ कर सकते हो। और अभी भी ये थोड़ा सा ड्राई है, तो मैं 1 चम्मच और डाल देती हूँ इसके अंदर। और अब हम इस डो को अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो डो है वो बनकर तैयार है और इस तरीके का बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें बनाकर रेडी करना है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस डो के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर जो हम रेगुलर तेल यूज़ करते हैं वही डाल रही हूँ, लेकिन जो आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो आप उसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल डालने के बाद इसे हम अच्छे से तेल से कवर कर लेंगे आटे को। तो अच्छे से मलने के बाद अब हम इस आटे को 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो मैं इसे कवर कर लेती हूँ कोई प्लेट से और अब हम इसे कोई गर्म जगह पे ऐसे ही रख देंगे। तो हमारा डो जब तक फर्मेंट हो रहा है तब तक हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना टोमेटो केचप। तो इसे डाल देती हूँ और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना रेड चिली सॉस। तो इसे भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। जो आपके पास रेडी पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ और थोड़ा सा ओरेगानो। तो इसे भी डाल देती हूँ और इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये 4 चीज़ से हमारा ये पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसके अंदर गार्लिक भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 मिनट में ही ये पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, आप चाहो तो थोड़ा सा पतला भी कर सकते हो। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम आटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा आटा पहले से थोड़ा सा फूल गया है और एकदम सॉफ्ट भी हो चुका है। तो अब मैं वापस से इसे थोड़ा सा मल लेती हूँ। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि मलने से हमारे जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से फूले फूले और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो आप ज़रूर मलिएगा। तो यहाँ पर मैंने इस आटे को अच्छे से मल लिया है। तो अब हम इसमें से पिज़्ज़ा बेस बना लेते हैं। तो मलना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देखिए, इस आटे को मैं इस तरीके से खींच रही हूँ तो बिना टूटे ये एकदम स्टिकी सा हो गया है और इसके अंदर आपको जालियाँ भी दिख रही होगी। हमने बिल्कुल भी इसका यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये आटा आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा बना है। तो इसलिए इसे मलना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम इसे बेलेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे रोल करते हुए एकदम मीडियम साइज़ की लुइया बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं इतनी साइज़ की इसमें से लुइया बना लेती हूँ पहले। देखिए,
तो यहाँ पर हमारी लुइया जो है वो बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें से एक लुई लेके उसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर एक और बात कि आपको लुई लेके उसे इस तरीके से डक करना है, यानी कि इस तरीके से आटे को अंदर की साइड आपको कवर करना है। देखिए इस तरीके से करने से हमारे पिज़्ज़ा बेस है वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो आप इस स्टेप को ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए कि हमारी लुई जो है वो बनकर तैयार है, यानी कि बेलने के लिए रेडी है। तो अब हम इसे बेल लेते हैं। तो उससे पहले मैं इसके नीचे और लुई के ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देती हूँ, जिससे हमें बेलने में आसानी रहे। और अब मैं इस आटे को थोड़ा सा उंगलियों की मदद से इस तरीके से प्रेस करते हुए थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ। हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट है, तो ऐसा करना बहुत ही आसान रहेगा। और अब हम इसे बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे राउंड शेप में। तो यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इसे बेलना भी बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने इसे इस तरीके से बेल लिया है। अब हम इसे मिनी बेस बना लेंगे इसमें से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की स्टील की कटोरी ले ली है और इसे रख के हम इसमें से मिनी बेस का शेप दे देंगे। यहाँ पर आपके पास जो राउंड शेप का कटर होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से हमारा टाइम भी बच जाएगा और सारे बेस का सेम शेप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो हाथ से भी इसे बेल सकते हो। तो अब हम एक्स्ट्रा आटा निकाल लेंगे और आप देखिए इस बेस की थिकनेस ऐसा ही हमें थोड़ा सा मोटा बेस रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब हम क्या करेंगे, इस बेस के ऊपर फॉक की मदद से इसे इस तरीके से प्रिक कर लेंगे। प्रिक करने से क्या होगा कि जब हम इसे सेकेंगे तो ये बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, प्रिक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने इसे प्रिक कर लिया है। तो इसी तरीके से हम और भी बेस बना लेते हैं पहले। तो अब हम बेस को सेक लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक का पैन ले लिया है। आपके पास ऐसा पैन ना हो तो आप नॉनस्टिक का तवा जिसमें हम डोसा बनाते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर आधी चम्मच जितना तेल ले लिया है और उसे हम पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आप इसकी जगह पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसके अंदर बेस रख देंगे। तो यहाँ पर एक ख़ास बात कि जो हमने प्रिक किया हुआ पोर्शन है बेस में, वो प्रिक किया हुआ पोर्शन आपको नीचे की साइड रखना है। इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो आप बेस बनाओगे तो फ्रेंड्स आपके भी बेस बाहर जैसे बढ़िया बनकर तैयार होगे। तो इस तरीके से हमारे पैन में जितने बेस आएगी वो बेस में इसके अंदर रख देती हूँ और पहले उसे हम सेक लेंगे। यहाँ पर मेरे गैस की फ्लेम है बिल्कुल लो है और लो फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और आप देखिए कि हमारे बेस जो है वो पहले से थोड़े से फूल गए हैं और नीचे से भी आप देखिए अच्छे से वो सेक चुके हैं। अब दूसरी बात ये कि अब हम इस बेस को दूसरी ओर नहीं सेकेंगे। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि दूसरी ओर सेकने से अब क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर स्टफ़ करेंगे और बाद में दूसरी बार सेकेंगे तो एक साइड से आपके पिज़्ज़ा जल जाते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम दोनों साइड सेकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से हम सारे बेस सेक लेते हैं। तो देखिए कि हमारे पिज़्ज़ा बेस एक साइड सेक कर तैयार है और एकदम फुले फुले से बेस बने हैं। तो अब हम इसके ऊपर टॉपिंग कर लेते हैं। तो हमने जो रेडी किया था पिज़्ज़ा सॉस, इसे मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसके ऊपर लगा सकते हो। और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है और इसकी क्वांटिटी भी आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो चीज़ लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, टमाटर, स्वीट कॉर्न और प्याज ली है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, क्योंकि आज हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उस हिसाब से हम वेजिटेबल्स कट करेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। तो सारे वेजिटेबल्स इसके ऊपर इस तरीके से रखने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़ वापस से। तो यहाँ पर मैंने सारे पिज़्ज़ा के ऊपर वेजिटेबल्स लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर वापस से चीज़ लगा देंगे। देखिए, और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ ऑलिव्स। मेरे पास इस तरीके के ब्लैक ऑलिव्स है तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। जो आपके पास ना हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो। तो लीजिए, हमारे पिज़्ज़ा बेस के ऊपर टॉपिंग तैयार है। तो अब हम इसे बेक करने के लिए रखते हैं। तो आज हम पिज़्ज़ा को गैस के ऊपर बेक करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने गैस के ऊपर इस तरीके का आयरन का तवा ले लिया है और उसके ऊपर मैं नॉनस्टिक का पैन ले रही हूँ। आप चाहो तो पैन की जगह पे नॉनस्टिक का तवा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आयरन रखने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट पैन हम गैस के ऊपर रख देते हैं तो बहुत बार पिज़्ज़ा जो है उसके ऊपर चीज़ भी मेल्ट नहीं हुआ होता है, उससे पहले हमारा जो बेस होता है वो जल जाता है।
तो उस वजह से आप नीचे आयरन का तवा ज़रूर रखिएगा। इससे आपके पिज़्ज़ा बेस बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी सीखेंगे और ऊपर से चीज़ और सब अच्छे से मेल्ट होगा। तो अब मैंने पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पर आप ऑयल की जगह पे बटर का भी यूज़ कर सकते हो। और अब हमने जो पिज़्ज़ा बनाकर तैयार किया है उसे हम इसके अंदर रख देंगे। जितने आएंगे पहले उतने हम इसे यहाँ पर रख देंगे। और अब मैंने इसे कवर कर दिया है और इसकी लिड को भी कवर कर लिया है। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसी तरीके से बेक होने देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो हमारे पिज़्ज़ा जो है उसके ऊपर चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारे मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो मैं आपको इसे नीचे से भी दिखा देती हूँ कि हमारा बेस जो है वो बहुत ही अच्छे से सीख कर तैयार हुआ है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मिक्सअप स्प्रिंकल कर देती हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही नई रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।